रहीम जी। क्लास का आगाज करते हैं। जो साबका हमारी क्लास थी उसके अंदर तो हमने पढ़ा था 1 से लेकर 99 तक जो हमारी गिनती है, जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग की जो है ना वो क्या असूल व कवायद हैं, क्या रूल्स हैं, वो गिनती हमने किस तरह बनानी है, वाहिदुन से लेकर तिसअतुन व तिसऊन तक वो गिनती कैसे चलनी है, मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से। ये चीज़ें जो है ना ये डिस्कस हुई हैं पिछली क्लासों के अंदर। अगर किसी ने अटेंड नहीं की तो उसके हवाले से जो है ना वो वीडियोस रिकॉर्डिंग जो है ना वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दी गई हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हमने उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। वो ये है कि मैंने पहले बोला था कि एक होती है गिनती, एक होता है वो चीज़ जिसको गिना जाए। गिनती के हवाले से मैंने आपको बताया था कि गिनती मुज़क्कर भी होती है और गिनती मुअन्नस भी होती है। और उसके हवाले से मैंने रूल्स बताए हुए हैं कि अगर जिसको गिना जा रहा है वो अगर मुजक्कर हो तो गिनती किस तरह की होगी, और जिसको गिना जा रहा है अगर वो मुअन्नस हो तो फिर गिनती जो है ना वो किस तरह की होगी। ठीक है। अब ये दोनों चीजें जो है ना वो इसको हमने देखना है। तो अब क्या है कि एक होती है गिनती, गिनती को हम कहते हैं अस्माए अदद। और एक होता है जिस चीज को गिना जाए, जिस चीज को गिना जाए उसको बोलते हैं तमयीज। तमयीज, जिसको गिना जाए उसको तमयीज बोलते हैं। गिनती तो हमने देख ली, अब हमने देखना है कि जो तमयीज होगी उसकी क्या सूरत हाल होगी, तमयीज का इराब क्या होगा। तमयीज वाहिद जिक्र करेंगे, तस्निया जिक्र करेंगे, जमा जिक्र करेंगे। तमयीज जो है ना वो खिलाफे कयास होगी, मवाफिक कयास होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी वो अभी हम आपको बताने लगे हैं। शुरू करते हैं वाहिदुन और इस्नान से। वाहिदुन और इस्नानी, यानी कि एक और दो। ये दोनों अल्फाज जो है ना ये जब तमयीज इनकी जिक्र की जाती है ना तो उसी तमयीज के अंदर ही इनको जिक्र कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आदमी, उनको हमने काउंट करना है, आदमी को गिनना है। तो जो गिनती होगी ना 1 2 3 4 5 6 7, ये तो गिनती है, आदद है। और जो आदमी है ना आदमी, ये तमयीज होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं राजुल। राजुल का मतलब होता है एक आदमी, यह सीगा वाहिद है। राजुल का मतलब है एक आदमी। तो अब वाहिदुन राजुल लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राजुल लिखेंगे ना तो इट मीन्स कि एक बंदा इससे पहले वाहिदुन लिखा जा चुका है। अब अगर जो है ना वो आप दो आदमी को, इस नानी को जो है वो जाहिर करना चाहते हैं, वाहिदुन तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जाहिर हो जाएगा। इस नानी को जाहिर करना चाहते हैं 2 आदमी, तो वो भी लफ्ज के अंदर ही, तमयीज के अंदर ही जाहिर हो जाएगा। राजुल ये वाहिद का सीगा है, और तस्निया का सीगा आपने पहले पढ़ चुके हुए हैं, आखिर के अंदर अलिफ नून लगा देते हैं, ये बन जाएगा राजुलानी। अब राजुलन एक आदमी, वाहिद जो है ना वो जाहिर हो रहा है। राजुलानी 2 आदमी, इस्नानी जाहिर हो रहा है। ठीक है। अब अरबी के अंदर हमने बोला था कि जमा जो 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर दलालत करती है, जमा रिजाल। अब यहां पर आकर ना हमें जरूरत पड़ेगी इससे पहले एक अदद लगाने की, कि अब ये डेफिनेटली 2 के ऊपर दलालत करता है, ये डेफिनेटली 1 के ऊपर दलालत करता है। अब ये 3 भी हो सकते हैं और 3 करोड़ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और सब के लिए रिजालुन आएगा। तो अब ये रिजालुन जो आया हुआ है, ठीक है, इससे पहले अदद की जरूरत पड़ेगी। तो अरबी के अंदर जो गिनती की हमें जरूरत पड़ती है ना, आदत जो गिनती हमने पढ़ी उसकी जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है कि जब जमा के सीगे से पहले 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर जरा दलालत करनी हो फिर जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं 3 या 3 से ऊपर। अगर आदाद हूं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 3 या 3 से ऊपर आदाद हूं, तो उस सूरत के अंदर जो तमयीज होगी, तमयीज का इराब क्या होगा, ये सवाल है हमारा। सवाल क्या है कि अगर
एक दो तो हो गया, एक ये है, दो ये है। अदद और तमयीज, अदद और तमयीज दोनों इसके अंदर ही पोशीदा है, इनको छोड़ दें। अब तीन से स्टार्ट करते हैं कि तीन से ऊपर जितने भी आदाद होंगे अरबी के अंदर, उनकी आगे जो हम तमयीज जिक्र करेंगे, तमयीज का मतलब दोबारा बताता चलूं, तमयीज का मतलब है जिसकी तादाद को बयान किया जा रहा है, ठीक है, उसको तमयीज कहते हैं। उसको मादूद भी कहते हैं, यानी कि जिसको गिना जा रहा है। तो अब तीन या इनसे ऊपर वालों की तमयीज का क्या हाल होगा, वो अभी हम देखने लगे हैं। अब पहला कायदा ये है कि तीन से लेकर 10 तक, तीन से लेकर 10 तक ये आदाद हूं, तो इनकी जो तमयीज होगी ना, नंबर एक के ऊपर जमा होगी, नंबर दो के ऊपर मकसूर होगी, और नंबर तीन के ऊपर खिलाफे क़ियास होगी। ये तमयीज की बात कर रहा हूं, तमयीज की, कि जिसको गिना जा रहा है वो उसका हाल क्या होगा। नंबर एक के ऊपर वो जमा का सीगा हम जिक्र करेंगे, नंबर दो उसके नीचे जेर लगाएंगे, नंबर तीन खिलाफे क़ियास होगा। खिलाफे क़ियास का मतलब पहले मैं बता चुका हूं कि अगर जो है ना वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर के लिए मोनस, मोनस है तो मोनस के लिए मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए मोनस, मोनस के लिए मुज़क्कर। ये इसको खिलाफे क़ियास बोलते हैं। मुवाफ़िक़े क़ियास इसको बोलते हैं, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मोनस के लिए मोनस। जमा होगी तमयीज, मकसूर होगी और खिलाफे क़ियास होगी। मिसाल के तौर पर यहां पर हम लिखते हैं जी सलासातु रिजालिन, सलासातु रिजालिन, ठीक है। अब देखें यहां पर एक तमयीज, एक तो ये जमा का सीगा हम जिक्र कर रहे हैं, राजुल जिक्र नहीं किया, बल्कि रिजाल जो जमा का सीगा है वो हमने जिक्र किया, जमा का सीगा हो गया। आगे मकसूर है, मकसूर का मतलब उसके नीचे जेर होती है, इसके नीचे जेर भी आ गई। खिलाफे क़ियास, रिजाल मुज़क्कर है और उसकी मोनस हमने जो है ना वो लफ्ज़ जो है ना वो मोनस की अलामत के साथ लगाया हुआ है। ये पहले भी हमने गिनती बनाते हुए पढ़ा था कि ये जो सलासतुन अरबातुन खमसतुन सित्ततुन जो है ना, ये खिलाफे क़ियास इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह वहां पर हमने गिनती बनाते हुए खिलाफे क़ियास पढ़ा था ना, तो अब हम देख रहे हैं कि इसकी तमयीज भी जो है ना वो खिलाफे क़ियास ही आती है, यानी कि बात वही है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से हम जो है ना वो देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि तीन से लेकर 10 तक इसकी तमयीज जो होगी ना, जमा होगी, मकसूर होगी और खिलाफे क़ियास होगी। ठीक हो गया। अब इससे आगे चले, 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 19 तक। आपको बंदा बता सकता है कि 11 को अरबी के अंदर क्या कहते हैं? कोई बंदा मुझे बताए। वाहिद अशरा, वाह, अहद अशरा, आला अशरा, जबरदस्त। 99 को क्या कहते हैं? 99 को क्या कहते हैं? हाँ जी, तिस्अता व तिस्ऊन, हाँ जी, तिस्अता व तिस्ऊन। तिस्आतुन व तिस्ऊन, ठीक हो गया, शाबाश, ठीक है। अब इनकी तमयीज जो है ना वो अहद अशर से लेकर तिस्आतुन व तिस्ऊन तक, इसकी तमयीज जो है ना वो क्या होगी? वाहिद होगी और मनसूब होगी, वाहिद होगी, मनसूब होगी। अब यहां पर हमने 11 आदमी जाहिर करने हैं ना, तो हम यहां पर लिखेंगे जी अहद आशरा राजुलन, अहद आशरा राजुलन, अहद आशरा राजुलन, ठीक है। तो अब देखें यहां पर 11 की तमयीज राजुलन है, हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये तमयीज एक तो मनसूब है, ये नस्ब आ गई, और दूसरा ये वाहिद का सीगा हमने लिखा लगाया, जमा का सीगा नहीं लगाया। अब वाहिद का सीगा रिजालन नहीं लिखेंगे बल्कि राजुलन लिखेंगे, जो वाहिद का सीगा है वो यहां पर हम लिखेंगे। ठीक हो गया, आहादा आशरा राजुलन। तो आज 99 तक हमने गिनती पढ़ ली हुई है। अब 99 तक जो गिनती पढ़ी है ना, उसी के हवाले से जो उसकी तमयीज है वो भी हमने देखनी है कि 99 तक अगर गिनती गिनेंगे तो वो गिनती किस तरह बनेगी, और गिनती बनने के साथ उसकी जो हम तमयीज आगे लगाएंगे तो वो किस तरह की लगाएंगे। ठीक है, एक या दो, उनकी तमयीज वाहिद और तस्निया के सीगे के अंदर ही हमारे लिए जाहिर हो जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, तीन या तीन से इजाफा हो तो उसके लिए जो है ना वो क्या होगा,
ये एक रूल बना हुआ है कि अगर 3 से लेकर 10 तक तादाद हो तो उसकी तमयीज जमा का सीगा होगा, उसको नीचे जेर दी जाएगी और वो खिलाफ कियास होगा। और अगर 11 से लेकर 99 तक, यानी कि 11 से लेकर 99 तक, अहद आशरा से तिसातुन तक, ये अगर तादाद हो तो तमयीज क्या होगी, वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर जबर देंगे। वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर जबर देंगे। अहद आशरा राजुलन, तिसअतुन व तिसऊन राजुलन, तिसअतुन व इशरून राजुलन, ठीक है, अरबाअतुन व अरबाऊन राजुलन, ठीक है। इस अंदाज के अंदर जो है ना वो हम सारी की सारी जिक्र करेंगे। अच्छा, अब जो कुछ मैंने बयान किया इसके हवाले से किसी का कुछ सवाल बाकी हो? हाँ जी, जो कुछ मैंने बताया किसी का कोई सवाल हो? क्लियर है? जी हाजिर अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हो गया हमारा नाहव का। सरफ की तरफ हम जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, हम कितने अबवाब पढ़ चुके हुए हैं, किसी को पता है? जी जी शाह जी, कितने अबवाब पढ़े हैं हमने सरफ के? वो सलाती मजीद थी के? दो दो, कौन कौन सा? इफ़ाल और तफ़ील। इनमें से कोई एक गर्दान आप सुना सकते हैं, इफाल की या तफील की, कोई एक किसी मर्द से मसले से गर्दान सरफे सगीर? जी, जी शाह जी बिस्मिल्लाह करें। नसरुन से। हाँ जी, तनसीर मसले से कर लें, जी, तफील की गर्दान। नसरा यंसुरु और नसरन फहुआ। ये सलासी मजीद सी की गर्दान हमने करनी है, बाब इफाल या तफील की। तफील किस तरह बनता है, पहले ये इस चीज को डिफाइन करें, बाब तफील कैसे बनेगा? तफ़ील से, तफ़ील में ऐन इजाफी होगा, ऐन कलमा पे एन शद कलमा आई। के ऊपर शद लगाएंगे, एन कलमा को डबल कर देंगे, बिल्कुल ठीक आपने बोला। जी, तो नासरा से बन जाएगा नस्वारा। नसरा। जी, अब नस्वारा से आगे गर्दान चलाएंगे। नसरा ठीक है शाबाश। यूनस, यन। मैं चलता हूँ आपके साथ, कोई मसला नहीं है। जी, यूनस, नस युनस्सिरु तनसीरन, नस्सर मसला आता है तनसीरन। नस्सर युनस्सिरु तनसीरन फहुआ होगा मुनस्सिरुन, फहुआ मुनस्सिरुन व नुस्सिरा, जी, जी, व नुस्सिरा, वनुस्सिरा व नुस्सिरा युनस्सारु तनसीरन फजाका मुनस्सरुन। फज़ाका मुनस्सिरुन। लम युनस्सिरा लम युनस लम युनस्सिर, लम युनस्सिर, लम लम युनस्सर। युनस्सर ला युनस्सिरु ला युनस्सरु लन जबरदस्त, युनस्सिरा लन युनस्सरा जबरदस्त। लयुनस्सिरन्ना लयुनस्सरन्ना लयुनस्सिरन लयुनस्सरन। अल जबरदस्त। अम्र हाँ जी। अल अम्र नस्सिर लितुनस्सिर लियुनस्सिर लियुनस्सिर वन्नही ला तुनस्सिर ला तुनस्सिर ला युनस्सिर ला युनस्सिर। ज़र्फ मुनस्सरुन मुनस्सरानी मुनस्सरातुन। ठीक हो गया। इसमें आला मा बिहिन नस, नसीरु। मा बिही तनसीरु, मस्तर लगेगा, मा बिही तनसीरु। मा बिहिन तंसीरु। हम्म, इसमें तफसील अशद अशद्दु तंसीरन। हम्म। फेल ताजुब मा अशद्दु मा तन अशद्दा, मा मा अशद। अश मा अशद्दा तंसीरन व अशदिद बितंसीरिही। जबरदस्त शाह जी, कमाल किया आपने, क्या बात है जी। शाह जी कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आज हमने जो पढ़ना है इससे अगला बाब वो है बाब मुफाअला।
मुफाअलातुन। सबसे पहले तो मस्दर किस तरह बनेगा, मुफाअलातुन, फा आइन लाम। इस कलमा को देख लें, आगे पीछे जो जो लगे हैं वो अल्फाज लगा दें, और जो अराब है वो अराब दे दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर कारूबा। कारूबा एक जो है ना वो सलासी मुजरद का लफ्ज है, कौफ राबा। अब इससे क्या बनेगा जी, बा मुफाअला, मुकाराबातुन। मुकाराबातुन, अल्लाह अकबर। एक होता है कुर्ब। कुर्ब कहते हैं किसी के करीब होना। एक होता है मुकारब। अब कुर्ब और मकारब दोनों के अंदर फर्क क्या है, बड़ी खूबसूरत बात करने लगा हूं। वैसे तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे खासियात अबवाब के अंदर, कि बाब जो है ना वो इफ़आल बनाए, सलासी मुजर्रद से इफ़आल बनाए तो मीनिंग के अंदर क्या तब्दीली आती है, तफ़ील बनाए तो क्या तब्दीली आती है, मुफ़ाला बनाए तो क्या तब्दीली आती है, तफ़ाउल बनाए तो क्या तब्दीली आती है। ये अगर अल्फाज तब्दील होते हैं ना, तो अल्फाज के पीछे इनके मीनिंग्स भी तब्दील हो रहे होते हैं। तो वो खासियात अबवाब जब हम सबक पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको सिर्फ इसका बताने लगा हूँ कि बा मुफ़ाअला जो होता है ना, इसका खासा ये होता है कि इसके अंदर कोई भी काम जो है ना वो बाहम करना उसके अंदर पाया जाता है। कोई भी काम जो है ना उसका बाहम करना जो है ना वो बा मुफ़ाअला के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कातला, कातला का मतलब है उसने कत्ल किया। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना कि कातला, कातला का मतलब है कि बाहम उन्होंने एक दूसरे के कत्ल का इरादा किया। ठीक है, कोलैटरल डैमेज के जिसमें दोनों की तरफ से वो काम करना पाया जाए ना, उसको बा मुफाअला जाहिर करता है। ठीक है, कारोबा का मतलब होता है वो करीब हुआ। अगर कौरबा, इससे मुकारबतुन से जो है ना वो सीगा बनाएंगे तो कौरबा, कौरबा का मतलब होगा कि वो दोनों करीब हुए। ये इसके करीब हुआ और ये इसके करीब हुआ, दोनों करीब हुए। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान के अंदर रख के ना, अब देखिएगा कि इसकी गर्दान कैसे बनती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाब मुफाला कैसे बनेगा। बाब इफाल का हमने बताया था कि फा कलमा से पहले हमजा लगा दें, बाब इफाल बन जाएगा। बाब तफील का हमने बताया था कि एन कलमा को डबल कर दें तो वो बाब तफील बन जाएगा। बाब मुफाला कैसे बनेगा कि फा कलमा के बाद जो है ना वो अलिफ लगा दें। ठीक है, कौफ रॉ बा, कौफ रॉ बा, इसके कौफ के बाद फा कलमा के बाद अलिफ लगा दें, ये बन जाएगा कौरबा। अब कौरबा ये इसका माजी है, बा मुफाला का माजी बनेगा जी कौरबा। मुजारे बनेगा जी युकारिबु। अगर बाप की फाल और तफील की गर्दानें आपको याद हैं, तो सलासी मजीदवी की जितने भी गर्दानी होती हैं सबका पैटर्न एक ही होता है, कोई उसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। बस जो फर्क है ना कि एन कलमा के बाद अलिफ लगाना है या एन कलमा, सॉरी एन कलमा से पहले अलिफ लगाना है या एन कलमा को मुशद्दद करना है, जो बाप की फाल तफील मुफाला की आपस के अंदर तब्दीली सिर्फ वो तब्दीली करनी है। बाकी पैटर्न सबका सेम है, इंतहाई आसान गर्दानें होती है। तो जिनको बाद इफ़ाल की बात तफील की सरफ़े ज़िक्र आती है, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क़ारबा युक़ारिबु फ़हुवा मुक़ारिबुन, मुक़ारिबुन व क़ूरिबा युक़ारबु। मुक़ारबतन फ़ज़ाका मुक़ारबुन। ठीक है, लम युक़ारिब। अब याद आ जाएगा दान की। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि मुक़ारबा फ़िल माज़ी मारूफ है, युक़ारिबु मुज़ारे मारूफ है, मुक़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, कूरिबा माजी मजबूर, युकारबु मुजारे मजबूर, और मुकारबुन इसमें मफूल। सलासी मजीफी के अंदर इसमें फाइल और इसमें मफूल का फर्क क्या होता है, इसमें फाइल के नीचे जेर होती है, कलमा के नीचे जेर होती है, इसमें मफूल के कलमा के ऊपर जबर होती है। बस ये दोनों का फर्क होता है। ठीक है, बाकी ये मुजारे को देखें, मुजारे का एन कलमा के नीचे जेर है तो इसमें सारी मुजारे मारूफ का सीगा होगा,
अगर इसी अहम कलमा के ऊपर जबर हो जाए तो ये मुजारे मजबूर का सीगा होगा। ये देखें, युकारिबु है तो मुजारे मजबूर, युकाराबु है तो सॉरी मुजारे मारूफ, युकाराबु है तो मुजारे मजबूर। तो अब इसी इन दो चीजों को लेके तो बाकी गर्दान सारी की सारी बनेगी। ठीक है, लम युकारिब, पहले हरफे लम लगा के नफी जहाज बलाम के सीगे बनेंगे। नफी जहाज बलाम क्या करता है जी, आखिर को जज्म देता है। लम युकारिब, लम युकारब, ला युकारिबु, ला युकारबु, लन युकारिबा, नहीं युकारबा, लन युकारबा, ला युकारिबन्ना, ला युकारबन्ना, ला युकारबन्ना, ला ला युकार, युकारिबन, ला युकारबन, ला युकारबन। आगे अमर का सीगा। अमर का सीगा कैसे बनता है, मैंने पहले बताया था कि मुजारे से पहले जो हरफे अलामत मुजारे उसको गिरा दें, आखिर को साकिन कर दें, आपका जो है ना वो अमर बन जाएगा। अब तुकारिबू से अमर का सीगा बनेगा जी कौरिब, लितुकारब, लियुकारिब, लियुकारब। नहीं के सीगे होंगे जी ला तुकारिब, ला तुकारब, ला युकारिब, ला ला युकार, युकारब। आगे आता है जी ज़रफ़ का सीगा मुक़ारबुन, मुक़ारबानी, मुक़ारबातुन। आगे आता है कौन सा जी, आला के सीगे। आला की सीगे किस तरह होते हैं, मस्दर से पहले मा भी लगा दे, मा बिही तक़ारुबु। आगे कौन सा सीगा आता है जी, इसमें तफसील का, जीरो, इसमें तफसील का सीगा आता है जी कि मस्दर से पहले अशद्दु का लफ्ज़ लगा दे, अशद्दु मुक़ारबतन। आगे ताज्जुब के सीगे मा अशद्द मुक़ारबतन व अशदिद बी मुक़ारबतिही। ये आपकी गर्दान जो है ना ये मुकम्मल हो गई है। बा मुफ़ाअला से, मैं एक दफा पढ़ देता हूँ आपको। क़ारबा युक़ारिबु मुक़ारबतन, यहाँ पर मुक़ारबतन लिखना था, एक दफा नहीं लिखा। क़ारबा युक़ारिबु मुक़ारबतन फ़हुवा मुक़ारिबुन, व क़ूरिबा युक़ारबु मुक़ारबतन फ़ज़ाका मुक़ारबुन। लम युक़ारिब, लम युक़ारब, ला युक़ारिबु, ला युक़ारबु, लन युक़ारिबा, लन युक़ारबा, ला युक़ारिबन्ना, ला युक़ारबन्ना, ला युक़ारिबन, ला युक़ारबन। क़ारिब लितुकारब, लियुकारिब, लियुकारब, ला तुकारिब, ला तुकारब, ला युकारिब, ला युकारब, मुकारबुन, मुकारबानी, मुकारबातुन, मा बिहि तकारुबु, अशद्दु, मा बिहिल
ये नहीं, तकारुब मैंने गलत लिखा है। मा बिहिल यहाँ पर मस्दर लिखना था, जो मस्दर है हमारा मा बिहिल मुकारबतु। मा बिहिल मुकारबतु अशद्दु मुकारबतन, मा अशद्दा मुकारबतन व अशदिद मुकारबतिही। जी, ये हमारी जो है ना वो गर्दान बन गई है। अब इस गर्दान के अंदर जो जो सीगा जात मैंने बनाए हैं, आपको अगर किसी सीए की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जी फलां सीगा जो है ना वो कैसे बना है। जी तहजीबुल हसन शाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम शाह जी, किया हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी उम्रा शरीफ की बहुत 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 मुबारक हो जी। खैर मुबारक जी, अल्लाह पाक आपको भी ले जाए उम्रा शरीफ के लिए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। कब वापस आए हैं? और वापस तो 4-5 दिन हो गए हैं, बस फिर आगे तबीयत को थोड़ी सी नासाज थी तो इस अल्लाह वजह ने से। फरमाया, हाँ वो मौसम की तब्दीली आती है ना, वो तो गर्मी है मेरे ख्याल में अभी भी। जी जी। हाँ जी। चलें शाह जी, ये जो पढ़ाया है बस समझ आई है इसकी? जी समझ तो सारी आ गई है, लेकिन चूंकि ये आज के सबक के हवाले से मुझे समझ आ गई है कि मुफाला बाब से कैसे ये करना है। लेकिन सरफे सगीर का चले मैं इंशाल्लाह देखूंगा, आपसे पर्सनल पूछ लूंगा अगर थोड़ा सा मामला बना भी तो। चलें, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो अभी जो है ना इंशाल्लाह। वो हमारे पास फारूक सैफी साहब बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुकारबा का समझ आई है? जी जी मुफ्ती साहब। ये जो कहते हैं ना मुकारबत, मुकारबत, जी फलां जी से कुर्बत होना और बात है, फलां से मुकारबत होना और बात है। कुर्बत कहते हैं किसी के करीब होने को, मुकारबत कहते हैं आप उसके करीब हो, वो आपके करीब हो। तो अल्लाह से कुर्बत नहीं होती, अल्लाह से मुकारबत होती है। ठीक है? अल्लाह जी से माशाल्लाह। मुकारबत होती है कि अल्लाह के हम करीब होते हैं, इस अंदाज में करीब होते हैं कि अल्लाह भी हमसे करीब हो रहा होता है। ये हदीस पाक है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ चल के आता है ना, अल्लाह की रहमत दौड़ के जो है ना वो उसकी तरफ, बंदे की तरफ आती है। ठीक है? अताई तो हूँ हर वेला, ये अल्फाज मौजूद हैं। तो बंदे की माशाल्लाह मुकारबत माशाल्लाह। होती है, अल्लाह की तरफ जो है ना ये मुकारबत होती है। ठीक है? मुकारबत भी इसके लिए जिक्र किया जाता है, किराबत भी इसके लिए जिक्र किया जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है? आगे बाब आ रहे हैं। फिर इसी तरह तकर्रुब, तफाउल, बाब तफाउल भी जो है ना वो जिक्र किया जाता है। यानी कि अल्लाह के साथ अगर कुर्बत को हमने जाहिर करना है ना, तो उसके लिए वो सीखा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिसके अंदर कोई काम बाहम हो रहा हो। ठीक हो गया? जी। अब आपसे मैं फारूक सैफी साहब आपसे बात करूंगा कि मुकातालतुन एक हमारे पास मसदर है। यानी मुकाताला छोड़े, मुनाजरा, मुनाजरातुन, ये मुनाजरातुन ये भी बाब मुफाला है। ठीक है? मुनाजरातुन बाहम गौर व फिक्र करना है। ठीक है? आप भी गौर व फिक्र करो उसकी बात के ऊपर, वो भी आपकी बात के ऊपर गौर व फिक्र करे, इसको मुनाजरा बोलते हैं। लेकिन आज का जो होता है वो मुजादला है। मुजादला क्या है? लड़ना। ठीक है? दूसरे को नीचा दिखाना, इसको मुजादला बोलते हैं। तो आजकल मुनाजरा तो ये है कि बैठ के आप उसकी बात के ऊपर गौर व फिक्र करें, वो आपकी बात के ऊपर गौर व फिक्र करें, इसको मुनाजरा बोलते हैं। बाहम एक दूसरे की बात के ऊपर गौर व फिक्र करना। मुजादला बाहम एक दूसरे के साथ लड़ना। आजकल मुनाजरा मुजादला बन चुका हुआ है। चलें, मुनाजरातुन इससे बनता है नाजारा युनाजिरु। गजान कर सकते हैं फरूक साहबी साहब? जी कोशिश करते हैं जी। लग रहे हैं। नजारा युनाजिरु। नून के बाद अलिफ लगाना है। फा कलमा के बाद अलिफ इस बात का हादसा है। हाँ जी। नाजरा शाबाश, युनाजिरु जबरदस्त। मुनाजरातुन मुनाजरतन मुनाजरतन। तगीर है उनके अंदर, यहाँ पर आकर जो मस्दर जिक्र होता है, मस्दर को जो है ना वो हम दो जबरें दिया करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़े जाओ। मुनाजिरुन फाहुवा फाहुवा मुनाजिरुन। मुनाजिरुन ठीक है?
ये होता है ना मुनाजिर इस्लाम, ये वो मुनाजिर है। जी ठीक हो गया। हाँ मुनाजिर, ये लफ्ज मुनाजिर है, ठीक है। जी मुनाजिर मुनाजिरुन। हम्म। आगे व नूजिरा, व नूजीरा नूजीराता युनाजारू, युनाजारू हम्म, मुनाजरतुन मुनाजारतन, मुनाजरतन फजाका मुनाजरतुन मुनाजारुन, मुनाजारुन। मुना मुनाजरुन हाँ जी आगे जी। लम लम मुनाजिर लम युनाजिर, लम युनाजिर लम युनाजुर लम युनाजर, लम युनाजर हम्म, ला युनाजिर ला युनाजिरू, ला युनाजिरु ला युनाजारु हम्म, लई युनाजिर नहीं युनाजिरा, लई युनाजिरा लई युनाजारा हम्म, ला युनाजर युनाजिरन्ना ठीक है, ला युनाजरन्ना ठीक है। ला ला युनाजिरन युनाजिरन, ला युनाजिरन ला युनाजरुन जरन, जरन आगे जी। नाजिर नाजिर, ठीक है। ली तुनाजर शाबाश, ली युनाजिर ठीक है, ली युनाजर जबरदस्त। ला तुनाजिर ला तुनाजर जबरदस्त, ला युनाजर माशाल्लाह। मुनाजरा मुनाजरन मुनाजारुन, मुनाजरुन मुनाजारुन, मुनाजरुन आगे जी। मुनाजरानी हाँ जी, मुनाजरातुन हाँ जी, आगे इसमें अला मा बिही मुनाजरातुन ठीक है, मुनाजरतु ठीक है। तफदील अशद्दु मुनाजरतन ताजुब मा अशद्दा मुनाजरतन व अशद्दी अशदिद, अशदिद मुनाजरतिही अशदिद भी मुनाजारतिही। अशदिद बी मुनाजरतिही। हाँ जी, ये हमारे पास निजामुद्दीन शाह जी हैं। जी। शाह जी आप गर्दान बना दीजिए मुकातलातुन मसदर से। कौन से मतलब? मुकातलातुन, मुकातलातुन। जी। खातला, जी, जी। खातला युखातिलु मुखातलतन फहुवा मुखातिलुन व खुतिला युखातलु मुखातलतन फजाका मुखातलुन लम युखातिल लम युखातल ला युखातिलु ला युखातलु लन युखातिला लन युखातला ला युखातिलन्ना ला युखातलन्ना ला युखातिलन ला युखातलन खातिल लितुखातिल लियुखातिल लियुखातल ला तुखातिल ला तुखातल ला युखातिल ला युखातल मुखातलुन मुखातलानी मुखातलातुन मा बिही मुखातलतु अशद्दु मुखातलातन मा अशद्दु मा अशद, मुखातलातन मा मा अशद, अशद मा अशद्द मुखातलातन व अशदिद बिही मुखातलिही व अशदिद बिमुकातलतिही। व अशदिद बिमुखातलतिही। जी, अब्दुल रहमान जलाली साहब मुझे नजर आ रहे हैं, भाग गए हैं।
चलो चलें जी। और कौन करे ऐलान करेगा जी? इजाज़त साहब करेंगे आप? तहजीब शाह जी या कर? जी हुजूर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। जी है मसला है जी हमारे पास मुकालमतुन। फलां ने फलां के साथ मुकालमा किया, कलाम किया। मुकालमा बाहम एक दूसरे के साथ कलाम करना, इसको मुकालमा बोला जाता है। ठीक है जी, मुकालमा से करें जी। कालम ठीक है। युकालिमु हम्म। कालम कालमन मुकालमतन। कालमतन फहुवा मुकालिमुन हम्म। अ, कूली वकूलिमा। फकूलिमा हाँ जी। यु, युकालमु हम्म। मुकालमतुन मुकालमतन। मुकालमतन हाँ जी। फदाका मुकालमुन हाँ जी। लम युकालिम हम्म। लम युकालम ला युकालिम ला युकालम ला लन यु, युकालिमु। ला युकालिमु हाँ जी। लन युकालिमा लन युकालमा ला युकालिमन्ना ला युकालमन्ना ला युकालिमन ला युकालमन हम्म। कालिम लितुकाल लितुकालम लम ठीक है। लितुकालम लि, लियुकालिम लियुकालम हम्म। ला तुकालिम ला तुकालम ला युकालिम ला युकालम हम्म। मुकालमुन मुकालमानी मुकालमातुन मा बिही अल मुकालमतुन तु ठीक है। अशद्दा मुकालमतुन अशद्दु। अशद्दु अश, मुकालमतन। अश, अशद्दु मुकालमतन हम्म। मा अशद्दा मुकालमतुन व मुकालमतन। अश मुकालमतन व अशदिद बिमुकालमती ती ही। जी माशाल्लाह। शादी सैयद तजीबुल हसन शाह जी, हमारे पास एक मस्तर आ गया है जी जी। सर। मुहासाबतुन। मुहासबा, हम अक्सर बोलते हैं ना फलां ने मुहासबा किया। अब मुहासबा किसको बोलते हैं? इसके अंदर कोई काम बाहिम होगा, ये याद रखिएगा। कोई भी कहना मुहासबा के अंदर है तो वो काम अकेले नहीं होगा, बाहम होगा। वहां पर दो लोग बैठ के ना तो किसी चीज की छानबीन कर रहे होंगे। अब मुहासबा अकेले नहीं होता, मुहासबा आपस के अंदर होता है। ठीक है। तो जो कहते हैं जी ना अकेले बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने रहीम। मुहासबा किया, तो अकेले मुहासबा नहीं होता। मुहासबा हमेशा अपने मेंटोर के साथ होता है, अपने टीचर के साथ होता है। ठीक है। वो बाहर बैठ के ना तो किसी एक चीज के ऊपर गौर कर रहे होते हैं कि फलां मसला कैसा है, फलां मसला कैसा है। जी मुहासबा से करें जी। अच्छा हुजूर, एक वो भी तो मुहासबा होता है ना, जो कहते हैं कि यार तू अपना मुहासबा करा कर रात वही को मैं सोते वक्त। उसी की तो बात कर रहा हूँ। ठीक है। कभी भी मुहासबा अकेले नहीं होता, मुहासबा हमेशा किसी के साथ होता है। ठीक है। अकेले जो होगा ना, अकेले उसको हिस्बान बोल सकते हैं, मुहासबा नहीं बोलेंगे। हाँ, ये है कि अरबी जबान के अंदर ना एक लफ्ज बोल के दूसरा लफ्ज मुराद दिया जा सकता है। लेकिन लिटरल मीनिंग जो मुहासबा का होगा ना, वो ये है कि दो बंदे बैठ के ना ये मुहासबा कर रहे हैं कि यार ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो क्यों नहीं पढ़ रहा। उसका जो मेंटोर है, उसका जो मुर्शिद है, वो भी गौर फिक्र करे ये क्यों नहीं पढ़ रहा। और वो बंदा खुद भी गौर फिक्र कर रहा है कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। इसको अच्छा, मुहासबा बोलते हैं। जो अकेला होगा उसको हिस्बान बोलेंगे। हाँ, हिस्बान मुहासबा कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मुहासबा कहना उनका गलत है। ये जो है ना वो जबान से ध्यान हो चुका है लफज। असल में मुहासबा इस चीज के लिए है जो मैंने बयान किया है। ठीक है। होता है ऐसे कि जबान एक जबान से दूसरी जबान के अंदर अल्फाज जब मुंतकिल होते हैं,
तो जो उनका लुग़वी मतलब होता है वो बरकरार नहीं रहता, इस्लाही मतलब जो है वो मुराद ले लेते हैं। ठीक है, तो मुहासबा का जो असल मतलब था अरबी ज़बान के अंदर जो रूल के मुताबिक बनता है वो मैंने आपको बयान किया। हालाँकि इसके अलावा जो हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हो रहा है, लेकिन जो इसका असल लैंग्वेज के हिसाब से मतलब बनता है वो यही बनता है कि हमेशा किसी शय के पास बैठ के तो अपना जो है ना वो मुहासबा किया जाए, अपनी छानबीन की जाए, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी कमियों को नोटिफाई किया जाए और उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, मुहासबा इस चीज़ को वह बोलते हैं। तो आजकल जो कहते हैं ना कि किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ ये पूछना है भाईजान, मुहासबा जो होता है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये किस बाब का मसदर है और इसका असल मतलब बनता क्या है? क्या इसका मतलब ये बनता है कि अकेले बैठ के घर में बैठ के अपना मुहासबा करना, या इसका मतलब ये बनता है कि किसी के पास जाओ और जाकर बैठो, खुद भी अपना मुहासबा करो और अगला भी आपका मुहासबा करे। बाहम एक दूसरे का बाहम जो है ना वो मिल के मुहासबा करना, इसका ये मतलब बनता है। भाईजान जज़ाकल्लाह हुज़ूर, क्या पूछ जज़ाकल्लाह। सकते हैं? जो आपसे कोई ये बात कहते हैं उनसे पूछ सकते हैं भाईजान मुहासबा का असल मतलब है क्या? जी शादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हासबा युहासिबु व हुवा मुहासिबुन, हुसिबा युहासबु मुहासिबतुन, फज़ाका मुहासबातुन, मुहास मुहासबातुन, जी फज़ाका मुहासबातुन, मुहासबुन फाहुवा मुहा फहुवा मुहासबुन। मुहासिबुन, हाँ जी, जी मुहासिबुन, हुसिबा युहासबु मुहासिबतुन, मुहासाबातुन शादी, मुहासाबातुन अच्छा मसदर मुहासाबा है। मुहासबतुन, हाँ जी, फज़ाका मुहासबुन, ठीक आ गया। लम युहासिब, अच्छा, लम युहासब, ला युहासिबु, ला युहासबु, लन युहासिबा, लन युहासबा, ला युहासिबन, ला युहा हाँ ला जी, पहले जो ला, है ना वो ला जमीर कितना भी लिख जाती है। युहासिबन्ना, ला युहासिबन्ना, ला युहासबन्ना। जी जी जी, ऐसी ला बात है। युहासिबन्ना, ला युहासिब, ला युहासबन्ना, हम्म, ला युहासिबन, ला युहासी, ला युहासबन, युहासबन। आगे जी। हासिब, हम्म, हासिबु, हासिब अमर है, अमर क्या है, जज्म आती है। हासिब लितुहासाबु, शादी जज्म है। जी हासिब, हम्म, लितुहा, जी जी, हासिब, लितुहासब, लियुहासिब, लियुहासब, ला तुहासिब, ला तुहासब, ला युहासिब, ला युहासब, मुहासबुन, मुहासबानी, मुहासबातुन, वल आलतु मुहासबतुन, मा बिहिल मुहासबातु। मा बिहिल मुहासबतु, तफजील अशद्दु मुहासबतुन, अशद्दु फेल तवज्जुब मुहासबतन। मुहासबतन, यानी दो जबरे आनी है। हाँ जी बिल्कुल। मा अशद्दु मुहासबतन व अशदिद बि मुहासबतिही। शादी वेरी गुड, जबरदस्त शादी, कमाल कर दिया आपने। ठीक है, चले जज़ाकल्लाह जी, सर। ये हमारा हो गया। तो अभी जो है ना वो कोई से दो मसादर, कोई से दो मसदर ले लें। अभी हम काफी सारे 4-5 मसादर की जो है ना वो हमने गर्दानें की हैं। कोई से भी दो मसादर ले लें और उनकी गर्दानें आपने होमवर्क के तौर पर लिख के ना तो ग्रुप के अंदर प्लीज आप लाजमी शेयर करें। आप लोगों को ये गर्दानें भूली जा रही हैं। ठीक है, आप लिखेंगे, आपकी कलम से निकलेंगे तो आपको ये सुनना आसान रहेगा। बाब मुफ़ाअला से कोई सी दो गर्दानें लिख के आपने ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। किसी का कोई सवाल? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा जलाली साहब अपनी सर्विस ठीक करो यार। यार मैं ना सवेरे अल्लाह सुबह लेट क्यों सोऊं?